गुस्से से धधक रही है। लेकिन आज इन 60 करोड़ में से एक लड़की ने वो हिम्मत की जिसने आधी आबादी के खौफ और गुस्से को आवाज दी है। देखिए दिल्ली की अनु क्यों बोली अब डरने का मन नहीं। किसी का फोन चोरी हो जाए वो उसके लिए 2 घंटे में पूरी पुलिस आ जाती है। यहाँ पे किसी का रेप हो जाए और आपके पास आधी आबादी का गुस्सा लेकर जाते नवंबर की एक सुबह एक लड़की संसद के सामने तख्ती लेकर बैठ गई। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखों में सवाल थे और अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत। लेकिन संसद के पहले चौराहे की पहली बत्ती पर एक अकेली लड़की का ऐसे नाराजगी जाहिर करने की परंपरा कब रही है? अब तक नहीं रही तो अब ऐसा कैसे होता कि एक लड़की 60 करोड़ महिलाओं की आवाज बनकर संसद के सामने गूंजने लगे। इसलिए पुलिस की जीप तुरंत वहां पहुंच गई और धक्का मुक्की होने लगी। भारत की हर बेटी का गुस्सा खुद में समेटकर दिल्ली की एक बेटी संसद के बाहर बैठ गई। कहने लगी जो करना है कर लो, लेकिन अब डरने का मन नहीं करता। मैंने बोला कि मैं अपनी कंट्री में सेफ नहीं हूँ। क्या वो सिर्फ सेफ की बात है? मेट्रो में जाओ, आगे से कोई चेन खोल दे रहा है तो पीछे से आपको कोई टच कर रहा है। क्या ये सिर्फ रेप की बात है? नहीं, मेरा तो रेप नहीं हुआ। आपके हाथ में जख्म आई, पुलिस ने दिया है। सजा ये दिया गया आपको बोर्ड पकड़ने से लगा है उन्होंने मारा है? एक्चुअली सच बताती हूँ मैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं बाहर जाके ही बोलूंगी। मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बाहर जाके ही मैं बोलूंगी। इस बात पे उन्होंने थोड़ा सा जबरदस्ती की है और नाखून वगैरह बहुत मारे, बहुत बुरी तरह मारा। संसद के बाहर बैठी दिल्ली की बेटी ने वो सवाल दागे जो देश की हर लड़की के जहन में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड उबलते हैं। के जहन में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड उबलते हैं। लेकिन संसद के सामने आकर अकेले लड़ने का इरादा दिल्ली की जिस बेटी ने किया उसका नाम अनु दुबे है। ऐसा नहीं है कि अनु दुबे अचानक ही एक सर्द सुबह संसद के सामने बैठ गई। ये गुबार तो पुराना था, बस हैदराबाद में हुई हैवानियत के बाद दर्द का घड़ा भर गया। नहीं, आप जो कर रहे थे वो क्या पर्पस था और क्या कुछ कहना? ये पर्पस है कि कल मैं जल के ना मरूं। कल समझ रहे हैं आप, वो लड़की मर गई और लड़कियां मर गई। हर 20 मिनट में रेप हो रहा है। I don't want to die. It's not only about me और अब मैं रेप केसेस नहीं देख सकती। अनु का कहना है कि ये सिर्फ हैदराबाद वाले मामले के खिलाफ नहीं है, बल्कि दुष्कर्म के सभी मामलों के खिलाफ और महिला सुरक्षा के लिए है। मैं रेप केसेस सुन के थक गई हूँ, इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी। तो आप किससे सवाल करना चाहती हैं? गवर्नमेंट। अब मैं अपनी सेफ्टी पूछना चाहती हूँ, मेरी सेफ्टी क्या है? कल मैं भी ना फिकी मिलूं उस लड़की की तरह। 2012 में निर्भया के साथ ऐसी ही एक सर्द रात में हैवानियत हुई थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे। सोशल मीडिया से लेकर देश के नामी सितारों तक ने हालात बदलने का संकल्प लिया था, लेकिन बदला कुछ नहीं। निर्भया की मां आज भी वही कह रही हैं जो उस वक्त कहती रही। मैं कह रही हूँ, लेकिन ये कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज एक बार मैं फिर हिल गई हूँ, फिर हमारी हिम्मत टूट गई है कि उनको शायद कब फांसी होगी या क्या होगा, मुझे नहीं पता। निर्भया की मां और देश की हजारों बेटियों के सवालों के साथ दिल्ली की एक बेटी का गुस्सा फूटा और सुबह 7 बजे ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सामने पहुंच गई। संसद भवन के बाहर अकेली बैठी अनु दुबे को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, तो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल भी अनु दुबे से मिलने पहुंच गईं।
अनु दुबे की इस अकेली कोशिश के बाद एक बार फिर इंटरनेट पर हजारों लोग उसके समर्थन में आ गए हैं। आई एम अनु दुबे ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में है। हैवानियत की हर हद से आगे जाते हुए हैदराबाद में कुछ लोगों ने 27 साल की एक वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया, फिर उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद उसकी अधजली लाश को पुल से नीचे फेंक दिया गया। निर्भया के बाद हैदराबाद की दरिंदगी ने अनु दुबे को गुस्से से भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैदराबाद की उस हैवानियत में आज बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ जिसने दिल्ली की अनु दुबे को गुस्से से भर दिया। देखिए, हैदराबाद की डॉक्टर से दरिंदगी करने वाले वो भेड़िए। वो 4 लोग रेप किया, बाद में इस बीच में वो वहाँ पे उसका माउथ क्लोज करने से वो डेड भी हो गए। वो डेड बॉडी को कैबिन में शिफ्ट करके वो लोग शादनगर सेकंडपल्ली के पास जाके ऊपर किया। एक लेडी डॉक्टर से गैंगरेप और फिर जिंदा जलाने की खबर जो भी सुनता है सन्न रह जाता है। जो कोई मौका वारदात की तस्वीर देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यकीन करना मुश्किल है कि भला कोई इंसान ऐसा कर कैसे सकता है और वो इंसान हो भी कैसे सकता है। ये तो भेड़ियों का काम है। लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप, हत्या और जला देने वाले इस मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि इस जघन्य वारदात के एक आरोपी मोहम्मद आरिफ ने हैवानियत के दौरान लेडी डॉक्टर का मुंह दबा दिया था ताकि उसकी चीखें कोई सुन न पाए। लेडी डॉक्टर तड़पती रही और दरिंदे उसके साथ हैवानियत का खेल खेलते रहे। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवानों को उस पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। माना जा रहा है कि सांस नहीं ले पाने की वजह से हैदराबाद की इस निर्भया की मौत हो गई और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने साजिश के तहत स्कूटी को पहले पंचर किया था ताकि वो हैवान लेडी डॉक्टर को अपने जाल में फंसाकर इस वारदात को अंजाम दे सकें। हम 6 बजे टाइम में परसों 6 बजे टाइम में एक व्हीकल स्कूटी में आके एक विक्टिम ने आके पार्क किया। बाद में वो विक्टिम अगेन वापस आया। इस बीच में ये लोग पीना स्टार्ट किया। बाद में ये लोग आइडिया आया कि दैट ये वुमन को किडनैप करके हम लोग कुछ ये करें तो अच्छा होगा करके ये लोग प्लान किया। बाद में इस बीच में A3 नवीन उसका स्कूटी का बैक टायर को हवा निकाल दिया। तेलंगाना पुलिस ने लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप, हत्या और जला देने के मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हो गई है। इन शैतानों के नाम सुन लीजिए: मोहम्मद आरिफ, नवीन, चिंताकुंता केशावुल और शिवा। बताया जा रहा है कि जघन्य वारदात को अंजाम बुधवार रात 9:35 से 10 बजे के बीच दिया गया। गैंगरेप के बाद आरोपी लेडी डॉक्टर के शव को एक ट्रक पर लादकर हाईवे से थोड़ा आगे बढ़े और एक पेट्रोल पंप से डीजल खरीदा और इसके बाद कपड़ों में लपेटकर लेडी डॉक्टर को आग के हवाले कर दिया। लेडी वापस आने के बाद वो A1 जाके नहीं हम लोग आपको टायर पंचर हुआ, हम लोग आपको मदद करेंगे करके वो A2 शिवा को पंचर शॉप भेजे। वो एक बार भेजने के बाद वापस आया, पंचर शॉप क्लोज है करके और एक बार भेजे कि देख क्या हो करके। इस बीच में वो लोग उठा के लेके आए। लेडी डॉक्टर ने जब अपनी स्कूटी पंचर पाई थी तो उसने अपनी बहन को भी फोन किया था, लेकिन बाद में जब परिवार वाले उसे फोन करने लगे तो उसका फोन बंद आने लगा। परिवार वालों ने लेडी डॉक्टर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। अगली सुबह वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने जली हुई लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళా, నాకు చాలా భయం వేస్తుంది అని చెప్పింది. నేను చెప్పాను వదిలేసి వచ్చేసేమని, లేకపోతే టాల్ బూత్ దగ్గరికైనా వెళ్ళమని చెప్పాను. కానీ తను ఏం వెళ్తామా టాల్ బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిల్చుంటామో చెప్పే వాళ్ళందరూ చూస్తారు అని అంది. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పే కనిపించట్లేదు అంతే. మళ్ళీ అందరు లేదు వచ్చారు అలా అని అంది. నేనన్నా కొద్దిసేపు మళ్ళీ लेडी डॉक्टर के साथ की गई दरिंदगी के विरोध में देश भर में अब जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इंसाफ मांगा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्भया के मामले में मांगा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब देखिए प्याज पर